विश्वनाथ तापस जीते इस बार सोच जिस समय लंकेश से फैल बड़ा था उस समय ये ज्ञान कहाँ था। अब प्राण प्रिय लगने लगे। सुन तापस तिम सन में ना जिन बहादुरों का तुमने बस किया है उनके समान मुझे नहीं समझना। रावण नाम जगत जस जाना लोक पूजा की बंदी खाना। मेरा नाम लंकाधीश रावण है जिससे भय से लोकपाल लोकपाल बंदी करने सभी थर जाते हैं। निश्चर में करे सुबट संगारे कुंभकर्ण घन नाने हमारे। बड़े बड़े बहादुरों का वध किया, कुंभकर्ण मेघनाथ का वध किया। आज बैर सब लेवने वाली जो रण भूख भाग नहीं जाए। आज मैं उन सबका बैन निकालूंगा अगर संग्राम भूमि छोड़कर भागोगे नहीं तो। तेल लगाया है नहीं आज करो खल काल हवाले। आज करो कल काल हवाले बड़े कखन रावण के पाले। अरे खल आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा क्योंकि आज कठिन रावण से तेरा सामना है। सत्य सत्य तब स्फुरताई। हे रावण युद्ध में आए हो तो युद्ध भूमि का बखान करो। अरे सो शांत बैठ। शीश के आशीष मेरे और भुजा 20 मेरे 1 लाख पुत्र मेरे 1.25 लाख नाती मेरे कई कोट चौकड़ी मेरी राक्षसों के यान की। कहा तो मैं रावण सुन ले तापस मेरी बात। पहले दूंगा अपनी जान तापी से दूंगा जान की। अरे शीश ले हो और भुजा 10 शीश ले हो 1.25 लाख नाती ले हो 1 लाख पुत्र ले हो। राक्षसों के यान की कहत है राम रावण सुन ले मेरी बात। पहले लूंगा तेरी जान बाद में लूंगा जान की। सोने की गलंक बनी है ठीक दिगंबर कौन जतैया। इंद्रऊ को सुध जीत लियो हमारी सुन गई कौन बुझैया। का करिए वह बाली के अंगन का करियो तब सीधो भैया। एक हंसी मोए आवत है डर साजो है बंदर पैर खवैया। और नारायण भैया है सेमरा निवासी 11 रुपए की राशि राम और रावण के युद्ध में प्रसन्न होकर के मंडल की ओर से धन्यवाद। अरे इस सोने की लंका का गवान न कर। इस लंका को लूटेंगे कपितल लूटेंगे और जब श्री रामचंद्र के तर्कस से हरे जहरीले तीर छूटेंगे। मैं रावण रावण का मर सोने की लंका शंका ना काल की विद्या पढ़ूं सारे इंद्रजाल की। दे दे हो कह दे हो जान दे हो जान की पर जान न दे हो जान की है प्यारी मेरी जान की। हरे रावण मारी हो मैं मारी हो मारी हो मैं मारी हो बिदारी हो मैं आज तो खंड खंड कर डारी हो। जो ना इतना किया तो दशरथ का लाल श्री राम ना कहूँ मैं। शीश मैंने सब को चढ़ा दिया कैलाश को उठा लिया ठोकर काल को 35 करोड़ देवता पड़े इंद्र जेल में डरते सदा। सुनना मेरे लाल को सूर्य चांद यह दीपक हमारे पानी भरने का काम सदा देखभाल को। सोने की लंका में झाड़ू दे पवन रोज बांधे कमलवीर पार्टी पर काल को। हरे सिंह चुटीला सिंहराज बस हृदय बिदारे गा तेरा। सौगंध गुरु के चरणों की बस शीश उतारूंगा तेरा। बस सामने कर बम बम सुना।
निरपो। हे महाराज विभीषण, आया हो आदेशा कहे प्रभु राम विभीषण तन देखा। क्या कारण है? मैं तुम्हारे भाई रावण के 10 मस्तक काट देता हूँ, 20 भुजाएं काट देता हूँ, लेकिन वह 10 मस्तक दोबारा आ जाते हैं। इसका क्या कारण है? कारण हे श्री राम, जो हमारा भाई रावण है उसको ब्रह्मा का वरदान है। इसकी जो नाभि है, हमारे भ्राता की नाभि में अमृत का कुंड है। ये बात लंका में किस हमारे अलावा और किसी दूसरे को मालूम नहीं है। आप एक ही साथ 31 बाण छोड़े। जो 31 कैसे? 20 बाण भुजाओं में, 10 बाण मस्तक में, और आपका जो 31वां बाण होगा वो भ्राता की नाभि में। जब बाण अमृत को शोषण करेगा, इसी के पश्चात हमारे भाई की मृत्यु हो जाएगी। सरकार, चुगली कर दिया तुम्हारे भंजाना है, चुगली कर दिया, तुम्हारे मृत्यु का कारण बता दिया। कोई बात नहीं, कुलद्रोही विभीषण, समझ जा, मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। बम बम विश्वनाथ। देख प्रभु आए आए, अच्छा सामना करेगा। बम बम जय श्री राम। चल मेरी माया। ताली बजाए रसम लोग, ताली बजाओ, रावण मरने वाला है। बोले नारायण भगवान की। डोली घूम के रथ दस कंदर, छाड़ से करगट गोल। हे अनुज, राम अनुज सन कहा। आपको पता है यदि हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या वासी हमको राजा बना देंगे। इसलिए राजा को राजनीति जानना आवश्यक होता है। आप जाइए, रावण के पास जाइए, वह बहुत विद्वान पंडित हैं। आप उनसे राजनीति सीख कर आइए। लंकेश को प्रणाम, लंकेश को प्रणाम, लंकेश को प्रणाम। क्या हुआ अनुज? प्रभु को प्रणाम। क्या हुआ? भैया वो तो मुझसे मोहिनी बोल रहे। अच्छा, आपने उनको प्रणाम किस तरफ से किया था? मैंने उनको प्रणाम सिर तरफ से किया था। लक्ष्मण, भले वो हमारे शत्रु हैं, लेकिन वह ब्राह्मण हैं। आप जाइए, उनके चरणों के तरफ से उनको प्रणाम कीजिए। क्यों नहीं?
लंकेश को प्रणाम। कौन? मैं लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण, किस लिए आए हो? मैं यहाँ आपके पास राजनीति जानने आया हूँ। राज किसको करना है? हमारे बड़े भैया को। राम को? हाँ। मार मार बाणन से पूछत हो राजनीति। ऐसी अनीत के अनीत को बताऊं मैं। पहले भेजो राम को, वह निकाले अपने बाण को, तब पाऊं विश्राम को, तो बताऊं राजनीति को। नीरज बदन वारो, पंकज नयन वारो, व्यक्ति विशाल वारो, मंद मंद मुस्कान वारो, दशरथ प्राण प्यारो, श्री कौशल्या दुलारो, मुझे मेरा हृदय विदीर्ण करने वालों, मुझे मोक्ष देने वालों, उन्हीं को भेजो। अंतिम में उनके दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? मैं राजनीति बता दूंगा। प्रभु को प्रणाम। प्रभु वो आपको ही याद कर रहे हैं। लंकेश को राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पास में आ जाओ। आज मेरे हृदय के कुमलाए फूल खिल गए और मैं जिन प्रभु की खोज में था वही प्रभु मुझे मिल गए। दीनानाथ, अंतिम समय में आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक बुलाया। आप तो आसन पर आसीन हो जाएं। राजनीतियाँ जो भी बनेंगी मैं अनुज आप लक्ष्मण कुमार को बताऊंगा। आप तो स्वयं अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं। धन्य भाग हमारे जिन चरणों में सौ संकालिक सुनने रूढ़ी ध्यान लगाते हैं, वो जिन चरणों की लीला को सारद नारद निज गाते हैं, जिन चरणों से कलिमल नासिक निकली मात गंगे की धारा है, और जिन चरणों ने गौतम की अर्धांगिनी अहिल्या को निस्तारा है, जिन चरणों को श्री अनिला नेत्रों से अवलोकन करते हैं, धन्य आज भाग्य मिले। आज मैं उन चरणों के दर्शन कर रहा हूँ। दीनानाथ को प्रणाम। आप आसन पर आसीन हो जाएं। जो भी राजनीतियाँ बनेगी आप केवल लक्ष्मण कुमार को बताऊंगा। क्यों नहीं? लंकेश को प्रणाम। आनंद रहो लक्ष्मण। किस लिए आए हो? मैं राजनीति जानते। हट जाओ पीछे और हट जाओ। मैं तुम्हारा कौन हूँ? दुश्मन। ये राजाओं की पहली राजनीति होती है। दुश्मन छोटा हो या बड़ा हो, 10 कदम दूर रहना चाहिए। हमारे पास आए हुए थे, हमारे हाथ में कोई शस्त्र होता तुम्हारा सर काट लेकर क्या करते? कुछ नहीं। दुश्मन को कभी अपन से दुर्बल नहीं समझना चाहिए। हमेशा 10 कदम दूर रहना चाहिए। तुमने क्या मुझे दुर्बल समझ लिया था? हाँ। तुम्हारा मस्तक काट सकता था। पास में आ जाओ। तुम्हारे ही धर्मान मांग करके तुम्हारा मस्तक उतार देता मैं, लेकिन नहीं। पास में आ जाओ। लक्ष्मण, मुख्य नीतियां होती हैं 4, अंग हुआ करते हैं 18 राजाओं के पास। साम दाम दंड भेद, 4 मुख्य नीतियां हैं। अगर प्रजा राजा की आज्ञा का पालन नहीं करती, पहले समझाया जाता है, इसके बाद में दाम दिया जाता है अधिक। इसके बाद में अगर आज्ञा का पालन नहीं होता तो फिर बाद में दंड दिया जाता है। इसके बाद में फिर भेद, चौथा प्रजा जी प्रजा में भेद डाल दिया जाता है। प्रजा आपस में कट मर जाती है, राजा सुरक्षित बच जाता है। सुनो 18 अंग हैं जिनसे है संबंध, जिन्हीं से राज समाज का चलता राज्य प्रबंध। ध्यान से गिनते जाना, श्रवण करते जाना। क्यों नहीं? मंत्री, खजांची, सेनापति,
वेतन दाता गा सको, न्यायी रसोईया संचालक, वन रक्षक कारा गा सको, वे दरोगा मारवाड़ी, नित्य आज्ञा करने वाला, पंडित द्वारपाल, नित्य ड्योढ़ी पर रहने वाला। यही 18 अंग हैं, इनसे है संबंध, इन्हीं से राज समाज का चलता राज प्रबंध। लेकिन इन्हीं 18 के साथ साथ एक गुप्त दूत रखे राजा, जिससे पाता रहे इन सब का भेद। उस राजा के राज्य को माने सारा देश। रजनी में रजनीचर देखे, दिन में सच्चा न्यायी हो, खर्चा से आमद जाता हो, वेतन भुगतान समय पर हो। जिस राजा के राज्य में वेतन भुगतान समय पर होती है, उस राजा के राज्य के बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय होती है। राजाओं में होते हैं, सुन लो 14 दोष, नष्ट किया करते यही सेना शासन कोष। सर्वप्रथम होता है मंत्रणा कथन। जानते हो मंत्रणा कथन क्या होता है? नहीं। मंत्रणा कथन होता है अपनी अपनी पेल्ला। जो गांव का लिम्बादार बड़ा आदमी होता है, राजा होता है, वह अपनी अपनी ज्यादा पेलता है, गरीब जनता की नहीं मानता। तो राजा को अपनी अपनी नहीं पेलना चाहिए। मंत्रणा कथन, इंद्रिय सुख। राजा को कभी नाच गान में मस्त नहीं रहना चाहिए। ऐस आलस झूठ नारियों से कुपचार, इस तरह से यदि 14 दोषों से बचता रहे नरेश, उस राजा के राज्य को माने सारा देश। दोष तो एक एक सब में है। राम में भी दोष है, हम में भी दोष है। हीरा में एक दोष, उपासना पायुता में, और कस्तूरी में एक दोष, जो रंग को ना भाई है। ब्रह्मा में एक दोष, जो मोहिनी पर मोह गए हो। इंद्र में एक दोष, जो पर नारी गवन कीनो। अभी आप राम लोग में एक बैठे, दोष। माताएं बहने, आज अपने ग्राम में आखिरी रामलीला है भगवान की। अभी राजतिलक होगा। अब आप लोग थोड़ा और बैठें, इसके बाद सोना ही सोना है। महाराज रावण सुंदर राजनीति लक्ष्मण कुमार को बता रहे हैं, थोड़ा सुना समझा करो। बैठो, आज के बाद सोना ही सोना है। राम में भी दोष है। राम में एक दोष, जो कपट मृगा को शिकार कीनो। जानते थे कि सोने का मृगा नहीं होता, लेकिन फिर भी सोने के मृगा का पीछा कर दिया। राम में एक दोष, जो कपट मृगा का शिकार कीना। और रावण में एक दोष, जो सीता हर लायो है। दोषी सारा जगत दोषी। एक एक दोस्त तो प्रभु सब में बतायो है। अधिक बोलने का समय नहीं है। मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। ये बोलो, संग्राम भूमि में विजय किसकी हुई? मेरी। कैसे हुई? मैंने आपको मार दिया। अच्छा, हमें मार दिया तो आपकी विजय हो गई? हाँ। नहीं, विजय लंकेश की है। वो कैसे? हमरे जियत हमार पुर, लखे न लखनो करार। और तुमरे जियत तुम्हार पुर, जाऊं प्रचार प्रचार। हमारे जीती जी दोनों भाइयों ने लंका में कदम नहीं रख पाया, लेकिन तुम्हारे होते हुए तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। रोक सकते हो? नहीं। विजय किसकी हुई? आपकी। अभी तो कहते हमारी हुई। ठीक है, आपने मार दिया तो विजय तो आपकी ही हुई है। आप आसन पर आसीन हो जाए, क्योंकि अब बोला नहीं जा रहा है। मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। वो धर्म की उन्नति और पाप की क्षय। एक बार सभी भक्त बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की। हाय अंधेला हो गया, हाय अंधेला हो गया, जाता रहा प्रकाश, अपने हाथों ही किया अपना सत्यानाश। हाय राम। ताली बजाएं सभी लोग।
बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैं पति तुम्हें बहुत समझाए, हाय स्वामी हाय रे स्वामी। मैं तुम्हें बहुत समझाए, हाय स्वामी हाय रे। मैं पति तुम्हें बहुत समझाए, हाय प्रीतम हाय रे। मैं पति तुम्हें बहुत समझाए, हाय स्वामी हाय रे कछु कहा न माना, हाय स्वामी हाय रे मैं पति तुम्हें बहुत समझाए, हाय स्वामी हाय रे हे महारानी, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। यह 8 तत्वों से बना शरीर होता है और उन्हीं 8 तत्वों से खत्म हो जाता है। अब यह आपके सामने मिट्टी पड़ी है। महाराज विभीषण, आप अपने भाई का दाह संस्कार कीजिए। अवश्य प्रभु। बंधु दशा भी सड़क कीना, तब प्रभु अनुज आयुष दीना।